Very good morning to all of you, my dear students. Till now, we have read in the chapter that is packing. हम लोग ने क्या पढ़ा है अब तक बेटा? There are three people about whom we have read. One is the author, the second is the Harris, and the third is the George. तो हम लोगों ने हैरिस और जॉर्ज के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन पढ़ा है? अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द ऑथर जेरोम के जेरोम. जो हमारे ऑथर का नाम है वो जेरोम के जेरोम है, तो उन्हीं के फ्रेंड्स हैं ये जॉर्ज और हैरिस. ऑथर इज ट्राइंग टू प्रूव दैट ही इज़ अ वेरी गुड packer. He is a very good at packing and he is very good at some more activities, and in that activities packing also comes. मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ऑथर परफेक्ट है, बट उन एक्टिविटीज़ में एक पैकिंग भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि ऑथर परफेक्ट है. तो ही इज़ जस्ट ब्लैबरिंग हर हर हिम हिज क्वालिटीज़ एंड क्योंकि कोई और तारीफ़ नहीं कर रहा है तो वो अपनी ही क्वालिटीज़ को ब्लैबर करता जा रहा है, मतलब तारीफ़ अपनी ही करता जा रहा है कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ, मैं इस काम में भी बहुत अच्छा हूँ, मैं उस काम में भी बहुत अच्छा हूँ. तो वो आपसे खुद ही बता रहा है अपने बारे में. नाउ ही सेइंग कि वो अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम लोग हटो, पैकिंग मत करो, मैं करूँगा अकेले सारी पैकिंग. अब जब भी आप ये कहते हैं कि सारा काम मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूँगा सारा काम, और क्या कहते हैं कि किसी को हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, all these things whenever you say, you expect that कि people should come to you and people should they should come to you and they should themselves help you. आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपके पास आए भी और खुद ही आपसे कहें कि नहीं हम आपकी हेल्प करेंगे, मतलब वो खुद ही आपके साथ आपके कामों में हेल्प करने लग जाएं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं. तो ऑब्वियसली ऑथर ने भी वही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. जो इसके फ्रेंड्स थे वो अपने आप जैसे ही इसने कहा तो वो एक मौका ढूंढ रहे थे, और इसके कहते ही वो लोग जाके रेस्ट पोजीशन में कोई कंफर्टेबल जोन में अपने जाके बैठ गए, कोई चेयर के ऊपर, कोई टेबल के ऊपर पैर करके, कोई कहीं पे भी दे वर सिटिंग. नाउ ऑथर आपसे बता रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है. हम लोग ने एंड यहाँ पे किया था कि ऑथर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि कितना वो इरिटेटेड है, एंड वो बता रहा है कि जब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब वो काम करता रहे तो बाकी लोग काम ना करें. ओके, तो एंड दिस इज द सिचुएशन विच इज़ देयर. यही सिचुएशन वहाँ पे है और यही उसको बिल्कुल पसंद नहीं है. तो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू रीड एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि क्या होता है इस चैप्टर में. Okay, so moving on, beta. I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. Now I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintended and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It's my energetic nature. I can't help it. ऑथर आपसे बता रहा है, फिर वो हर बात में देखिएगा ऑथर आपसे तारीफ ही कर रहा है खुद की. ही इज सेइंग कि मैं एक पर्सन के साथ रहता था, तो वो अपनी ये बात तो बता चुका है आपको कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसकी हेल्प ना करे, मतलब कि वो काम करता रहे, वो सब लोग बैठे रहेंगे, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. एंड ऑब्वियसली बेटा ये किसी को नहीं अच्छा लगता है. जहाँ तक मुझे पता है ये शायद चीज़ें, ये एक्टिविटी तो किसी को भी पसंद नहीं है कि हम काम करें बाकी सब बैठे रहें. तो फिर ऑब्वियसली बेटा ये बात ऑथर को भी नहीं अच्छी लगती थी. अब वो आपसे बता रहा है कि मैं ऐसे ही किसी के साथ रहता था, और जब भी मैं काम करूं तो वो स्पेशली इंटेंशनली जाके बैठा रहे, और ये मुझे इरिटेट करने के लिए कि वो कुछ नहीं कर रहा है, ये मैं देख देख के इरिटेट हो जाऊं, तो इसीलिए वो जाके बैठा रहता था. मे बी हिज फ्रेंड और कोई भी ऐसा होगा जिसके साथ वो पहले रूम शेयर करता रहा होगा, तो वो ऐसा ही करता था कि जब भी जाके ये काम करने लगे तो वो जाके बैठ जाए. अब वो आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा है कि कैसे उसे इरिटेशन लगती है, ठीक है, और वो फिर देखिएगा अपनी ही तारीफ करेगा. तो कह रहा है मैं किसी एक के साथ ऐसे ही रहता था, एंड जब भी मैं जिस भी टाइम पे काम करूं तो वो जाके स्पेशली बैठ जाए और मुझे इरिटेट करे. और उसने शायद ऑथर को ये चीज़ बताई थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे फालतू के काम करते हुए देखकर और सारे काम बिगाड़ते हुए देखकर.
मतलब आप जब इरिटेट होकर काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे काम बिगड़ेगा। तो ये चीज़ देखकर उस पर्सन को शायद बहुत मज़ा आता रहा होगा, तभी उसने ऑथर को हमेशा ही ऐसा इरिटेट करने का प्लान बनाया होगा कि जब भी ऑथर काम करेगा वो जाके बैठ जाएगा और फिर ऑथर इरिटेट हो जाएगा और उससे काम खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑथर शायद किसी पर्सन से इरिटेट हो चुका है, तो वो आपको बता रहा है वही चीज़। तो ये सेइंग देखिए क्या लिखा हुआ है। ही सेड इट डिड हिम, देखिए थर्ड लाइन बेटा मैं पढ़ रही हूँ। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक एट मी मेसिंग अबाउट, नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। ऑथर कह रहा है कि पहले मैं ऐसा था कि मैं किसी को काम ना करता हुआ देखूं और खुद काम करता रहूं तो मैं इरिटेट हो जाता था और मुझसे काम खराब हो जाया करता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। अब मैं बहुत एनर्जेटिक नेचर का हो गया हूँ। मेरा नेचर, वो अब फिर अपनी तारीफ कर रहा है कि मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं बैठ ही नहीं सकता। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं किसी को नौकरों की तरह काम करते हुए, स्लेव करते हुए मैं देख नहीं सकता हूँ। मतलब मेरा इतना काइंड नेचर है कि जब भी मैं किसी को काम करते हुए देखता हूँ तो मैं कभी बैठ ही नहीं पाता हूँ, मैं खुद उठ जाता हूँ तुरंत। और देखिए वो उठ के क्या करता है। I want to get up and superintended and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It's my energetic nature. वो कह रहा है कि मैं हमेशा अगर मैं किसी को देख रहा हूँ कि वो काम कर रहा है तो एटलीस्ट मैं उठ के उसको तुरंत ही इंस्ट्रक्शन देने लगता हूँ कि तुम ऐसे काम करो, तुम वैसे काम करो। मुझसे बैठा ही नहीं जाता है, मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा एनर्जेटिक इतना नेचर ये है कि मैं जैसे ही किसी को काम करते हुए देखता हूँ मैं तुरंत उस पर अपना इंस्ट्रक्शंस कुछ उनको उसकी हेल्प करने लगता हूँ या बताने लगता हूँ। वो ये नहीं बता रहा है कि मेरा बॉस करने का नेचर है हमेशा, मैं सबको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता हूँ, खुद कुछ काम नहीं करता हूँ। वो आपको ये बता रहा है, वो इस तरीके से आपको बता रहा है कि मेरा इतना एनर्जेटिक नेचर ही है, मैं सबको हेल्प करने उठ जाता हूँ। ठीक है, तो ये एक उसका तरीका है कि वो अपनी ही तारीफ कैसे करे। तो ही इज़ डूइंग इन दिस वे। अब देखिए लिखा है आई कांट हेल्प इट, मतलब मैं इतना अच्छा हूँ ही, मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता अपने बारे में। तो वो खुद ही की अच्छा ही बताया जा रहा है बार बार। ठीक है, ना जस्ट रीड की इस चैप्टर में वो क्या रहे हैं, ये तीनों जो फ्रेंड्स हैं वो हम क्या कर रहे हैं, अब इस लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 4 से। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last and sat on it and strapped it. अब क्या हुआ, वो कह रहा है कि मैं अपने फ्रेंड्स और जॉर्ज और हैरिस को बैठा हुआ देख रहा था, पर मैंने कुछ कहा नहीं उन लोगों से। मैंने पैकिंग स्टार्ट की। मुझे पता था कि जितना ये जॉब लग रही है, मतलब जितना देखने में लग रहा है पैकिंग का टाइम लगेगा, उससे कहीं ज़्यादा पैकिंग का टाइम लगने वाला है। तो उसे पता था ये बात। एंड देन उसने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन फिर भी भाई स्टार्ट तो करना ही है। तो उसने क्या किया, उसने स्टार्ट किया एंड देन उसने बैग की पैकिंग फिनिश करके, जितने भी टाइम में हो पाया उसने फिनिश करके वो उस पर बैठ गया, उसके बैग के ऊपर बैठ गया और उसने उसको पैक कर दिया, स्ट्रैप कर दिया। स्ट्रैप मतलब बेटा जो भी आपके टाइंग रोप्स होते हैं जो बैग में लगे होते हैं, जिससे आप बैग को टाई करते हो, बांधते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रैप्स कहते हैं। बैग के साइड में लगे होते हैं, जिससे आपके बैग को आप टाई करके टाइट करते हो। तो उस तरीके के स्ट्रैप्स को हम लोग, वो रोप्स को हम लोग स्ट्रैप्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लाइक मतलब उसने क्या किया, बैग के ऊपर बैठ गया, वो बैग पैक हो गया, बैग के ऊपर वो पैक करके उसको स्ट्रैप करके उसको टाई करके उसके ऊपर बैठ गया। अब देखो हैरिस क्या कह रहा है, जब तक वो पैकिंग कर रहा था तब तक हैरिस ने कुछ नहीं बोला। देखो क्या होता है ना, जब आप काम कर रहे होते हो तब आपको अपनी गलती का अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे होते हो तो आप काम से हट जाते हो। जो दूर बैठा है, अगर आप खुद अपना काम दूर से बैठ के देखोगे तो आपको गलती समझ में आएगी कि मैंने क्या क्या गलती की है। तो हैरिस तो दूर बैठा था, जॉर्ज भी दूर बैठा हुआ था। तो जॉर्ज और हैरिस तो देख रहे होंगे कि क्या गलतियां हो रही हैं, लेकिन उन्होंने काम के बीच में नहीं बताया। अब वो बता रहे हैं, लेट्स सी क्या बताते हैं। "Aren't you going to put the boots in?" said Harris. And I looked round and found I had forgotten them. Then that's just like Harris. He couldn't have said a word until I got the bag shut up and strapped, of course. And George laughed. One of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild.
अब वो कह रहा है हैरिस, जब बैग पूरा पैक हो गया, जबकि वो पहले से देख रहा था, लेकिन फिर भी बैग पैक होने के बाद हैरिस कह रहा है कि तुम क्या बूट्स अपने पैक नहीं करोगे क्या? देखो तुमने बूट्स तो बाहर ही छोड़ दिए हैं। अब जब हम जो ऑथर है वो पीछे मुड़ के देखता है, ही टर्न्स ऑफ एंड देन ही सीज कि बूट्स तो बाहर ही हैं, बूट्स पैक हुए ही नहीं है। और पैकिंग जैसे आप जब अरेंज कर रहे होते हो ना बेटा, तो पैकिंग बहुत ही सीक्वेंशियल वे में होती है। आपको क्या चीज़ कहाँ रखनी है उसकी अलग अलग जगह बनती है। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी कैसे भी रख दो, तो फिर तो पैक ही नहीं हो पाएगा। अब बूट छोटे भी नहीं हैं, बूट बहुत एक स्पेस टेकिंग मटेरियल है, तो वो स्पेस काफ़ी लेगा और उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी पैक हो जाएगा बूट्स, तो एक प्रॉपर स्पेस चाहिए उसके लिए। अब क्या हुआ, उसने बूट्स को वो इतना इरिटेट हो गया कि ये लोग पहले से देख रहे थे। मेरे बैग पैक करने से बैग को ऑफ करने से, स्ट्रैप करने से पहले ही मुझे बता दिया होता अगर कि आप तुमने बूट्स पैक नहीं किए हैं, तो मैं अच्छे से बूट पैक कर लेता। लेकिन इन लोगों ने कुछ मुझे नहीं बताया और इसी वजह से वो इतना इरिटेट होता है कि ये लोग ज़बरदस्ती दे आर जस्ट डूइंग ऑल द वर्क्स दैट विल इरिटेट मी। तो वो बिल्कुल श्योर होता है कि ये सारे वही काम कर रहे हैं जो मुझे इरिटेट करेगा, एंड ये पूरी प्लानिंग के साथ हैं कि ये मुझे इरिटेट करके रहेंगे। सो ही वॉज प्लान्ड बेटा कि दे आर गोइंग टू इरिटेट मी, एंड ही वॉज नॉट वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज उसे लग रहा था कि ये लोग मुझे इरिटेट तो कर ही रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे हैव नॉट टोल्ड मी बिफोर। तो और वो बिल्कुल वाइल्ड हो गया था। वाइल्ड मतलब जैसे आप किसी की इरिटेटिंग स्माइल देख लो, अपने गलती होने पर किसी की इरिटेटिंग स्माइल जब देख लो आप, तो आप बिल्कुल से योर माइंड गेट टेंस्ड। तो उसका भी माइंड बिल्कुल टेंस हो गया था। लेट्स सी कि वो उसके बाद क्या करता है। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. अब यहाँ पे जैसे ही उसने किसी तरीके से बूट्स को पैक किया और फिर से स्ट्रैप ऑफ किया, यानी कि फिर से टाई किया बैग को, एक बहुत ही अजीब सा आइडिया उसके माइंड में आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने टूथब्रश को भी पैक कर दिया है? टूथब्रश आप कब पैक करते हो? टूथब्रश हमेशा हम लोग अगर सुबह निकल रहे होते हैं कहीं बाहर, तो ऑब्वियसली आफ्टर डूइंग ब्रश, आफ्टर गेटिंग फ्रेश्ड, देन वी पैक आवर टूथब्रश। अगर रात में ही हम पैक कर देंगे तो हमको उसको फिर अनपैक करना होगा, तो इसलिए हम लोग हमेशा ही उसको इन द मॉर्निंग टाइम आफ्टर डूइंग टूथब्रश वी पैक द टूथब्रश। तो उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने फिर से टूथब्रश को पहले ही पैक कर दिया है, क्योंकि आई डोंट नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। उसको पता ही नहीं था कि मैंने पैक किया है या नहीं किया है। तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. देखो क्या होता है, वो कह रहा है कि टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मुझे परेशान करती रहती है, जो हमेशा मेरी लाइफ को मिजरी बनाती रहती है। तो जब भी वो ट्रैवल कर रहा होता है तो एक टूथब्रश एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कभी भी पहले से पैक करके नहीं रख सकते बेटा। एट द एंड टाइम आप हर चीज़ तो पहले से पैक करके रख लो कि आपको एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपको टूथब्रश एंड टाइम पे ही पैक करना है। एंड देन यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद भी रखना है कि आपको एंड टाइम पे पैक करना है। और उसके बाद अगर आप नहीं पैक करते, बाकी अगर आप कोई चीज़ नहीं लेके आते हो, आप क्लोथिंग मटेरियल में कुछ नहीं लेके जा रहे हो, कुछ भी आप मिस कर जा रहे हो, तो उसका सब्स्टिट्यूट है। बट टूथब्रश का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। टूथब्रश है ही, आपको करना ही है सुबह। तो एक ये चीज़, ये जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा फ़नी भी होता है, बहुत एक ज़रूरी भी होता है। तो इसीलिए ऑथर कह रहा है कि ये टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरी लाइफ को जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो वो मिजरी बना के, यानी कि ट्रबल में करके रख दिया हुआ है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैंने
ड्रीम देखा था, मुझे सपने में ऐसा आया, मैंने सोचा कि शायद मैंने पैक नहीं किया है, और फिर मैं जल्दी से उठ गया और मैं उसको ढूंढने लगा कि अगर मैंने पैक नहीं किया है तो है कहाँ टूथब्रश, कहीं तो होगा ना, मतलब बाहर होगा, वॉशरूम में होगा या कहीं पे भी होगा, तो कहीं पे तो होगा। तो उसको हंट करने लगा, ढूंढने लगा, और मॉर्निंग में जब वो मिल गया, मान लो अगर शाम के टाइम में टूथब्रश मिल गया, तो हमेशा ऐसा ही होता है, वो बता रहा है, ठीक है, मतलब ये तो सारी चीज़ें बता रहा है कि टूथब्रश के साथ क्या क्या होता है। जब भी वो ट्रैवल करता है तो उसके साथ हमेशा यही चीज़ होती रहती है, ठीक है। अब क्या होता है कि शाम को वो लगता है उसको कि पता नहीं मैंने पैक किया है कि नहीं किया, तो वो ढूंढने लगता है। अगर मान लो मिल गया, ठीक है, और ऑब्वियसली वो ढूंढेगा तो मिल ही जाएगा टूथब्रश, तो अगर मिल गया तो उसको वो ढूंढते 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 मिला उसको। अब सुबह वो क्या होता है, हमेशा सुबह बिना यूज़ किए, लाइक इन द मॉर्निंग, बिना यूज़ किए वो टूथब्रश को फिर से पैक कर देता है। टूथब्रश जो आपने नहीं पैक किया है वो तो सुबह पैक करने के लिए ही रखा गया ना, वो बिना पैक किए, उसको बिना यूज़ किए उसको फिर से पैक कर देता है। फिर उसको जब वो व्हेन ही गोज़ टू वॉशरूम एंड देन ही रिमेंबर्स कि अरे मेरा टूथब्रश कहाँ है, मैंने तो पैक कर दिया, फिर उसके बाद से वो उसको अनपैक करके ले आता है, और लास्ट चीज़ वो होती है जो उसको पैक करनी होती है, और वो फिर भूल जाता है। हमेशा ऐसा ही होता है कि वो भूल जाता है। फिर वो जाता है, जब वो अपने रेलवे स्टेशन पर जाता है, मे बी शायद अपनी स्टेयर से नीचे उतर रहा होता है, तभी उसको याद आता है कि उसने टूथब्रश पैक नहीं किया है, और इसी वजह से जब वो इसको याद आता है कि मैंने टूथब्रश तो पैक किया ही नहीं है, फिर वो टूथब्रश को पैक करता है। और कैसे पैक करेगा, लास्ट टाइम पे वो अपनी पॉकेट हैंकरचीफ में उसको एक अनवांटेड वे में, उसको अनप्रॉपर वे में उसको पैक करके लेके चला जाता है। तो दिस इज द थिंग दैट हैपन्स यूजुअली टू हिज टूथब्रश। हमेशा ऐसा ही कुछ ना कुछ उसके टूथब्रश के साथ होता रहता है कि उसने पैक कर किया, नहीं किया, भूल गया, फिर उसके एंड टाइम में पैक किया, भूल गया, फिर वो वापस दौड़ा दौड़ा आया, देन ही वॉज रशिंग अराउंड एंड देन ही टुक हिज टूथब्रश एंड देन ही पैक्स इन द पॉकेट हैंकरचीफ एंड देन इट्स क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मिजरी in the traveling time whenever he is traveling. तो दिस इज अ थिंग दैट इरिटेट्स हिम। नाउ लेट्स सी कि अब आगे हो क्या रहा है, कहाँ उसको टूथब्रश उसने कहाँ रखा है, उसको मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ उसके टूथब्रश के साथ, तो लेट्स सी इन द फर्दर पैराग्राफ्स। फॉर टुडे ओनली दिस मच बेटा, सो we'll meet in the next class. Thank you.